देखिए, प्रमोटर को यहाँ मैं कहीं न कहीं बोलूँगा कि व्हाटएवर सेड एंड डन, 10 में से चलिए लेट्स बी वेरी फेयर, 50% प्रमोटर्स यू गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट कि एक्सटर्नल एक्सपीरियंस, एक्सटर्नल चैलेंजेस, कोविड आ गया, कोविड के पहले कुछ और चैलेंजेस थे एंड दे देयरफॉर देयर कंपनी वेंट इनटू अ बैड थिंग. At least there are 50% promoters who have also been part of this situation where the company has gone into insolvency and they have also been part of it. So you can't keep giving them again another opportunity कि भैया ठीक है प्रोसेस रन करते हैं and फिर आप उसमें इन्वॉल्व रहिए. So that it's a very chicken and egg situation. That is where in India we have moved from a debtor in control regime to a creditor in control regime. लेकिन इसका as your friend rightly said, this has its own challenges क्योंकि जब आप क्रेडिटर इन कंट्रोल रेजिम चलाते हैं तो इशू ये होता है कि कंट्रोल कौन कर रहा है? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, बैंकर्स. दे बिकम द न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनफॉर्मली. डिसीजन सारे वो लेते हैं. उनके सारे डिसीजंस का एक ही मूल होता है घूम फिर के, मुझे रिकवरी कितनी मिलेगी. अगर आप आईबीसी का इंटेंट पढ़ेंगे, कोड का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, रिकवरी वर्ड है ही नहीं उसमें कहीं. द वर्ड इज ओनली वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड रेजोल्यूशन ऑफ डिस्ट्रेस्ड कंपनीज. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा बैंकिंग सिस्टम अभी उतना मैच्योर नहीं हुआ है कि दे अंडरस्टैंड दैट नो वी शुड बी टॉकिंग ऑफ रेजोल्यूशन एंड नॉट जस्ट रिकवरी.